देखिए, क्लास 10वीं का जो इकोनॉमिक्स है, जिसमें तीसरा चैप्टर है मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक, आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि मुद्रा के जो कार्य होते हैं उस कार्य के बारे में, है ना। मुद्रा के 4 कार्य होते हैं, है ना। मुद्रा के कितने कार्य होते हैं? 4 कार्य होते हैं, और वो होता है माध्यम, मापन, संचय और भुगतान, है ना। यानी तुम एक लाइन में यदि याद रखना चाहते हो तो ऐसे करके, जैसे कोई दोहा नहीं होता है, उसी प्रकार से जो है याद रख सकते हैं। यानी कि मुद्रा के है 4 कार्य महान, है ना, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ठीक, तो इस प्रकार से भी आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। ठीक, अब जानते हैं विस्तार पूर्वक कि आखिर मुद्रा के जो 4 कार्य है, तो सबसे पहले माध्यम कार्य में क्या सब है ना। चलिए, विनिमय का माध्यम, विनिमय जानते हैं ना। इससे पहले विनिमय के बारे में पढ़े, यानी कि जब हम कोई वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं या वस्तु के बदले मुद्रा का लेन देन करते हैं, यही ना। तो विनिमय का मतलब होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। तो विनिमय का एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। आपको पता होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है ना। उसके पश्चात उसमें बहुत कठिनाई थी, समस्या थी, है ना। मुद्रा जब आया तो ये सब को क्या किया? कठिनाई को थोड़ा दूर कर दिया। विनिमय का माध्यम, सबसे पहले क्या है? विनिमय का माध्यम, कोई चीज का लेन देन का एक माध्यम है। हम कोई भी वस्तु खरीदेंगे, उसके बदले क्या देंगे? पैसा देंगे, है ना। तो वो एक माध्यम हो गया, है ना। कोई भी हम कार्य करेंगे, उसके बदले हमें क्या मिलेगा? रुपया मिलेगा, है ना, जिसको किताबी भाषा में मुद्रा कहा जाता है ना। चल, तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा। विनिमय का एक माध्यम है। क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करता है। क्रय का मतलब होता है खरीदना, है ना, और विक्रय का मतलब होता है बेचना, है ना। तो मुद्रा जो होता है विनिमय का एक माध्यम होता है, जो क्या करता है? क्रय खरीदते समय और विक्रय बेचते समय, दोनों समय मध्यस्थ का कार्य करता है, बीच का कार्य करता है ना। चाहे आप खरीदिए तो भी आप पैसा दीजिए, आप मुद्रा दीजिए, या आप बेचिएगा तो आपको मुद्रा प्राप्त होगा, है ना। दोनों में क्या करता है? मध्यस्थ का कार्य करता है। अब वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है ना। पहले के समय में क्या था? जब वस्तु विनिमय प्रणाली था, तो उस समय एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दिया जाता था, है ना, क्योंकि मुद्रा का उस समय प्रचलन नहीं था, है ना। चाहे आपको जो भी चीज लेना है, आप वस्तु से वस्तु का क्या करिए? अदला बदली करिए, है ना। लेकिन अब क्या किया जाता है? कोई भी वस्तु हो या सेवा, सेवा का मतलब कार्य हुआ, है ना। वस्तु का मतलब हम कोई चीज खरीदते बीच बेचते हैं, है ना। और सेवा का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहीं जाइएगा तो आप कोई गाड़ी से जाइएगा, है ना, तो गाड़ी पे आप भाड़ा दीजिएगा, लेकिन वो गाड़ी से आपको दे आएगा, है ना। बैंक जाते हैं, बैंक में आपको पैसे का लेन देन कर देता है, वो आपको सेवा दे रहा है ना। तो ये सेवा है या वस्तु है, इसे आप बेचकर क्या प्राप्त कर सकते हैं? मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, और पैसा से जो है सेवा या वस्तु को खरीद भी सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये पहला था विनिमय का माध्यम। ठीक, दूसरा क्या है? मूल्य का मापक। मूल्य जानते हैं ना। मूल्य का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो पूछ लेते हैं कि आप कैसे देते हैं, है ना। तो वो हमको बताते हैं 10 रुपए या 20 रुपए किलो, इस प्रकार से कोई बताते हैं। तो मूल्य का क्या है? मापक है। वो कैसे है? देखते हैं। मुद्रा मूल्य का मापक है। देखो, पहले के समय में क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई सही मापक नहीं था, है ना। तो मुद्रा मूल्य का मापक है। ठीक है, मूल्य का मापक का मतलब कि आप फिक्स जो है कोई वस्तु का रेट हो गया, है ना, कि कोई चीज 100 रुपये है या कोई चीज 50 रुपये है या कोई 20 रुपये है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं? आप मेल कर सकते हैं। जैसे देखिए,
मान लीजिए किसी के पास दूध है ना, तो वो 60 रुपया उसका मूल्य हुआ, है ना। किसी के पास सब्जी है, उसको 20 रुपया हुआ, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं कि यदि ये 1 लीटर दूध देगा तो इसको 3 किलो सब्जी देना होगा। हम ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं ना कि आप 3 किलो दीजिए, उसके बाद जो है संतुष्ट हो गया, है ना। अब सबको क्या करता है, संतुष्ट करता है। पहले अगर मान लो अंदाजी था, उस समय मूल्य नहीं था, तो अब कितना दूध देगा तो कितना जो है सब्जी देगा, इसका कोई अता पता नहीं लगता था, है ना। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना आसान हो गया। मुद्रा के द्वारा है ना वस्तु का मूल्यांकन करना क्या हो गया, काफी आसान हो गया। कपड़ा लीजिए, उसका भी फिक्स मूल्य है। जो भी वस्तु लीजिए या जो भी आप सेवा करिए, मान लो कोई आपके मजदूर है, वो कार्य करेगा, है ना, तो उसका भी फिक्स रेट है कि आपको इतना रुपया देना होगा, चाहे आप उतना जो है पैसा दीजिए या मुद्रा दीजिए, ठीक है। वस्तुओं को मापने के लिए मुद्रा एक मापदंड है। वस्तुओं को मापने के लिए, वस्तु को मापते हैं ना, तो सब चीज में मापते हैं तो क्या करते हैं, मुद्रा का उपयोग करते हैं कि आपको इस रेट से लगेगा, है ना। चलिए, तो ये जो है दूसरा था। अब तीसरा है मूल्य का संचय। मूल्य का संचय, संचय का मतलब क्या होता है, बचा कर रखना, है ना। अब देखो, सबसे पहले हम जो ये बता रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं ना। पहले के समय में जो भी वस्तु था और वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, तो उसमें क्या था, कोई भी चीज अधिक दिन तक हम बचा कर रख नहीं सकते, है ना। मान लो आप ये मुद्रा है, रुपया है, रुपया को आप क्या करते हैं, घर में ही रखे रहिएगा। अगर सेफ जगह पे है तो मान लो वो कई दिनों तक रह जाते हैं, कई दिनों क्या, कई वर्षों तक रह जाते हैं ना। बैंक में ही रख देता है, कितने दिन के बाद निकालते हैं, कितने साल के बाद, तो भी फिक्स अच्छे से रहता है, सेफ रहता है ना। अगर मान लो आपके पास सब्जी है, सब्जी को आप कितना दिन बचा के रख सकते हैं, या दूध है, दूध को जो आप कितना दिन बचा कर रख सकते हैं, है ना। तो पहले के समय में क्या था, ये कठिनाई था, है ना, कि कोई भी वस्तु को कोई बचा कर नहीं रख सकते, है ना। क्या हो जाता था, खराब हो जाता था, नष्ट हो जाता था। लेकिन जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है, लोग क्या किए हैं, मुद्रा का आप अपने घर में ही रखिए या कहीं अदर जहां रखने का स्थान है वहां रखिए। तो मूल्य का संचय है, मुद्रा को संचय करना सरल हो गया। मुद्रा को जो है जमा करके रखना क्या हो गया, आसान हो गया, सरल हो गया। मुद्रा में यह गुण और विशेषता है, मुद्रा में यह गुण है और यह विशेषता है कि आप उसको बचाकर रख सकते हैं, कई सालों तक रख सकते हैं, है ना। अदर और कोई भी चीज है, चावले है या गेहूं है, उस कोठी में रख दीजिए, कुछ मत करिए, 1 साल के बाद क्या होगा, खराब हो जाता है ना। उसको आपको देख रेख करना पड़ेगा, देख रेख भी करिएगा तो भी खराब हो जाएगा, है ना। क्योंकि सबका टाइम क्या है, फिक्स है। लेकिन रुपया पैसा को आप जो रखिए, देखिए बहुत दिन तक रहा नहीं। तो ये क्या हो गया, आसान हो गया मुद्रा बनने के बाद। मुद्रा को अधिक दिनों तक संचय किया जा सकता है, बताए ना। मुद्रा को क्या कर सकते हैं, अधिक दिन तक संचय किया जा सकता है। संचय का मतलब बचाकर रख सकते हैं। तो वर्तमान के साथ भविष्य की आवश्यकता को पूरा करता है ना। जो वर्तमान के साथ क्या करता है, भविष्य की आवश्यकता को पूरा करता है। जो भी संचय करके हम रखते हैं तो भविष्य में क्या करता है, काम आता है, ठीक। तो ये मुद्रा में अधिक होता है। दूसरी चीज क्या होता है, खराबी हो जाएगा तो वो काम आएगा। चौथा है विलंबित भुगतान का मान, है ना। भुगतान का मतलब क्या होता है, देना, है ना। जैसे यदि हम किसी से रुपये उधार लिए या कोई वस्तु उधार लिए, उसको हम विलंबित यानी कुछ दिन के बाद देते हैं ना, ये विलंबित भुगतान का क्या हो गया, मान हो गया। पहले के समय में क्या था, अदला बदली करिए तो आप तुरंत जो है, जो आपके पास है वो उसके पास है, इससे अदल बदल, है ना। लेकिन अब क्या है, विलंबित भुगतान का मान है। यानी आज आप किसी से उधार लेते हैं या आपको आप ही किसी को देते हैं, कुछ समय बाद आपको पैसा मिल जाएगा, है ना। मुद्रा विलंबित भुगतान का सरल साधन है। विलंबित भुगतान का क्या है, एक आसान साधन है, सरल साधन है ना। कैसे है, तो इससे ऋण के भुगतान करने में काफी सुविधा हुई है। इससे ऋण का जो भुगतान करने में होता है काफी सुविधा मिलती है,
क्या होता है, काफी सुविधा मिलती है, क्योंकि जो है विलंब में भी भुगतान कर सकते हैं। मुद्रा ने उधार लेन देन के कार्य को सरल कर दिया। जो उधार लेन देन का कार्य होता है, मुद्रा ने क्या किया, उसको आसान कर दिया, कि आप जो उधार लेन देन काफी ज्यादा प्रचलित हो गया। क्यों? क्योंकि मुद्रा के बारे में कोई भी चीज है जिससे मुद्रा जो है काम आता है। ठीक, तो यह थे मुद्रा के 4 कार्य। ठीक, California